हरे कृष्णा। बड़ा ही ये सुंदर श्लोक है। ऐसे पढ़े तो इसमें ऐसे लगता है कि ज्यादा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा सोचेंगे तो काफी कुछ चीजें नई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पे हमें सीखने को मिलती हैं। मैं आप सबसे एंड कृष्णमयी माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि आशीर्वाद दीजिए, ताकि इसमें से कुछ शेयर कर सकूं जो थोड़ा मेरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से दीति अपने गर्भ को, अब दीति अपने गर्भ को रोक देती है। क्या करती हैं? 100 वर्ष के लिए अपने गर्भ को अपने पेट में ही रखती है। बच्चे को बाहर नहीं आने देती। किस लिए बाहर नहीं आने देती हैं? ताकि देवताओं को कुछ और समय तक बचाया जा सके। कुछ और समय तक बचाया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आप देखिए किस तरह से कलयुग आगे बढ़ रहा है, और हम लोग कितने सारे कलयुग के लक्षणों को देखते हैं। क्या देख रहे हैं कलयुग के लक्षणों में? हम लोग कलयुग के लक्षणों में देख रहे हैं कि हम लोग भागवतम के 12th कैंटो में और बीच में भी कई बार पढ़ते हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। मंदा सुमंद मतयो, ये जो है लक्षण है किसका? कलयुग का। और क्या लक्षण हम लोग कलयुग का देखते हैं? किस तरह से इस युग में एज कम होता चला जाएगा, अधर्म बढ़ता चला जाएगा। जो चीजें हमने सोची भी नहीं थी वो चीजें होती हुई हमें यहाँ पे दिखेंगी। तो कलयुग बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ेगा। लेकिन इस तीव्र गति से बढ़ते हुए कलयुग के अंदर, इस तीव्र गति से बढ़ते हुए कलयुग के अंदर हमने देखा कि किस तरह से ये जो 10,000 वर्ष का जो टाइम पीरियड आया है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, सारे आचार्यगण प्रकट हुए, इन्होंने जो है 10,000 वर्ष के लिए एक हॉल्ट दे दिया है, एक पॉज दे दिया है, रोक दिया है कलयुग को, धीमा कर दिया है कलयुग को। नहीं तो कलयुग अपने और तेजी से जो है कार्य करने वाला था, और ज्यादा तेजी से कार्य करने वाला था। लेकिन ये 10,000 वर्ष का इसको थोड़ा ब्रेक दे दिया गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इतना भक्ति करते हैं, जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर भी कलयुग का इतना प्रभाव आ रहा है। कि ये तो बहुत अचंभे की बात हो गई कि हम लोग इतना भक्ति करने के बाद, जप करने के बाद, वो जप जो कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, ऐसा जप करने के बाद भी हम जो है कलयुग के प्रभावों को इतना ज्यादा फील करते हैं। तो आप सोचिए कि जब ये सब नहीं होगा तब क्या होगा? तब कलयुग किस तरह से अपना प्रभाव डालेगा। तो ये 10,000 वर्ष के लिए हमें बचाया गया है। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि क्यों किया दीति ने ऐसे। दीति ने ऐसा इसलिए किया ताकि ताकि देवताओं को कुछ और समय तक बचा सके। इसलिए उसने 100 वर्ष तक प्रतीक्षा की, जिससे कम से कम उस अवधि के लिए देवताओं को उत्पात से बचा सके। तो ये जो 10,000 वर्ष का जो टाइम हमें दिया गया है, ये एक बहुत ज्यादा कृपा करके दिया गया है कि अब जो लोग इस समय के अंदर आ रहे हैं, ये लोग बच जाए, ये लोग बच जाए। तो हमें इस मौके का फायदा उठाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अब कोई कह सकता है अरे तो 10,000 वर्ष तो बहुत अच्छा लंबा समय है, मनुष्य तो एक बार में मैक्स टू मैक्स 100 वर्ष जीता, तो मतलब मैं 100 जन्म तक ले सकता हूँ इस समय में, अगर ये 10,000 वर्ष का समय तो नहीं। क्योंकि कलयुग का प्रभाव और ज्यादा तेज होता चला जाएगा। हमने देखिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहिए। एक जगह पे शिला प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी, एक गुरु जो है अपने शिष्यों के का भार लेते हैं, और उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किस तरह से से जो है अपने शिष्यों को इस भौतिक
जगह से बाहर निकाले। ये गुरु का कर्तव्य है। और भले ही गुरु अपने भगवान के धाम को चले गए हैं, वो वापस आएंगे अपने शिष्यों को ले जाने के। जब तक शिष्य अपने परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक गुरु जो है वो ये जिम्मेदारी उठानी पड़ती। तो प्रभुपाद जी से जब ये पॉइंट रखा गया, तो श्रील प्रभुपाद जी इसके उत्तर में बोलते हैं कि प्लीज अपने गुरु को जो है ये मजबूर मत करो, इतना परेशान मत करो कि उनको बार बार आना पड़े आपको उठा के लेके जाने, है ना। यदि आप अपने अपने गुरु से प्रेम करते हैं, तो इसी जन्म में आप भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हमें ये 10,000 वर्ष का टाइम ऐसे नहीं देखना है कि यार अभी तो बहुत टाइम है, हर हर जन्म की भक्ति ऐड होती चली जाती है, तो कुछ जन्मों में पूरी ऐड हो जाएगी, 100% हो जाएगी, नहीं। हमें अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत स्पेशल कृपा करके हमें टाइम मिला। तो एक इस श्लोक से पहली सीख ये मिलती है। दूसरा सीख मैं सोच रहा था इसके बारे में, तो दूसरा सीख ये मिल रहा है कि देखो, गर्भ में कौन है? 2 पुत्र हैं। और पुत्र की इच्छा हमेशा मां को होती है। पुत्र की इच्छा हमेशा मां को होती है। और यहाँ पे दीति कौन है? दीति तो दैत्यों की मां है। दीति से तो दैत्य ही होने हैं, तो ये भी तो दैत्य ही है ना। अभी तक तो तुम घबराई नहीं दैत्य को प्रकट करने में, अब क्यों घबरा रही हो? अब क्यों इतना घबरा रही हो दैत्यों को प्रकट करने में? क्योंकि ये जो दैत्य आए हैं, ये ऐसे दैत्य हैं जो स्पेसिफिकली वैष्णवों को परेशान करने वाले। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये जो है हिरण्यकश्यपु कौन है? जो प्रहलाद महाराज, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, उनको परेशान करने वाले ये जो है भक्त आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या होने वाला है? वैष्णव अपराध। हाँ, वैष्णव अपराध होने वाला है। तो दीति अपने लेवल पे जो प्रयास हो सकता है वो प्रयास कर रही हैं वैष्णव अपराध को रोकने। क्योंकि वैष्णव अपराध से जो है भक्ति में आगे बढ़ पाना और ना डेंजरस, क्या पूरा नेगेटिव हो जाता है। हमने एग्जाम्पल देखा अजामिल का, जिन्होंने कोई भी वैष्णव अपराध नहीं किया था, पाप किए थे, हर तरह से गलत काम किए थे, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं किया था, तो भगवान के नाम से वो तर गए थे। फिर हमने एग्जाम्पल देखा जगाई और माधाई का, जिन्होंने बहुत सारे पाप किए थे, कोई भी ऐसा पाप नहीं छोड़ा था जो नहीं हो सकता था, लेकिन इतना होने के बाद भी उनको जो है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर की कृपा मिलती है। और क्यों मिलती है? क्योंकि कोई वैष्णव अपराध नहीं था, उनको जो है पापों से मुक्त किया जा सकता था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हिरण्यकश्यपु जो प्रकट होंगे वो वैष्णवों को परेशान करेंगे। तो दीति उसको रोकने का प्रयास कर रही। तो दूसरा सीख यहां से ये मिल रहा है। तीसरा, हम लोग देखें अगर दीति को क्या प्राप्त होने वाले? पुत्र। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक लंबी आयु का पुत्र होने से अच्छा है ऐसा पुत्र होना जो पैदा होते ही मर जाए, यदि वो पुत्र जो है वो जो है गलत स्वभाव का है। लंबी आयु के पुत्र होने से अच्छा है ऐसा पुत्र होना जो कि पैदा होते ही मर जाए, पैदा होते ही मर जाए। तो दीति यहाँ पे अपने गर्भ को और समय तक डिले कर रही है कि और समय तक बचा सके। इसी से कनेक्टेड एक सिद्धांत ये भी आता है जो हम लोग सेकंड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं भागवतम के, जहाँ पे बताया गया है कि लंबी आयु होने का क्या फायदा।
यदि वो आयु हमें भक्ति में आगे बढ़ाने वाली या समाज या संसार का कल्याण करने वाली अगर नहीं होती है, इतनी लंबी आयु होने का क्या फायदा। जैसे पेड़ है, पेड़ कुछ कई पेड़ होते हैं जो हजारों वर्ष तक रहते हैं। हाँ, क्या केवल इतने पेड़ जैसी लंबी आयु होने से सब काम हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी इस श्लोक के जब लेक्चर देते हैं तो एग्जाम्पल देते हैं कि जो भट्टी होती है, भट्टी में जो है हवा देने वाली चीज होती है, वो क्या है, वो उसको ऐसे ऐसे करोगे तो उसमें से आवाज आती है, जैसे कोई व्यक्ति सांस ले रहा है, ऐसे करके आवाज आती है। तो क्या केवल सांस लेना ही जीवन का लक्षण है। फिर कोई कह सकता है कि चैतन्य महाप्रभु तो केवल 48 वर्ष तक रहे, तो क्या 48 वर्ष तक रहना वो बहुत छोटी आयु थी? नहीं। जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने इतने छोटे से समय में किया, वो वो जो है बहुत ज्यादा है, कोई करोड़ों करोड़ों सालों तक भी रह ले उससे ज्यादा उसका वैल्यू। तो हम लोग कितने वर्ष तक जीते हैं उससे मतलब नहीं है। किससे मतलब है कि क्या हम लोग संसार का जो है भला करने वाले हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो थे, ये संसार के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करने वाले थे, लेकिन फिर भी इसलिए फिर भी उन्होंने जो है अपने गर्भ को डिले किया। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई गर्भ को डिले किया, गर्भ को मारा नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि गर्भ को मार दिया हो, नहीं। मतलब इतना ज्यादा जो है खराब संतान पेट में होने के बाद भी गर्भ को मारा नहीं गया। इससे हमें ये इस चीज सीखने को मिलती है। आज जो अबॉर्शन चल रहा है, इतना कुछ हो जाए अबॉर्शन कर लो। हाँ, हस्बैंड का भी करियर सेट नहीं हुआ है, अभी हम लोग बच्चे के लिए तैयार नहीं है, चलो बाद में करेंगे, इसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो। हाँ, ये जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन वाली चीज जो आज चल गई है, अबॉर्शन, ये कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा ये जो पाप है। कि ये मालूम था कि ये जो है पेट में जो आसुरिक लोग हैं, फिर भी उसके बाद भी इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं देखने को मिला जहां पे उस बच्चे को मारने का प्रयास किया। हम्म, ये भी एक सीख देखने को मिलती है। फिर उसके बाद अगर आप देखें इस श्लोक में, हम लोग देख रहे हैं कि दीति अपने के गर्भ में बच्चा है, और अगर हम लोग और भी और ये जो बच्चा है क्या करने वाला है, ये जो है बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है पूरे के पूरे संसार में, वैष्णव अपराधी होगा। तो इसीलिए वो घबरा रही है। और हम लोग जो है भागवतम में और भी बहुत सारे केसेस देखते हैं जहाँ पे जो है गर्भावस्था धारण की गई। क्या एग्जाम्पल्स हैं? हमने उत्तरा के केस में देखा कि उत्तरा किस तरह से गर्भ को धारण करती है। उनके भी तो गर्भ में जो है परीक्षित महाराज थे, लेकिन उनके गर्भ की रक्षा करने के लिए कौन आए? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान जो है उनके गर्भ में प्रवेश करके जो है गर्भ की रक्षा करते हैं। ये केस देखा। फिर हमने और भी अलग अलग प्रेगनेंसीज देखी जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। हमने देखा राजा चित्रकेतु महाराज का केस। राजा चित्रकेतु महाराज के केस में हमने क्या देखा कि उनकी जो है आसक्ति बहुत ज्यादा थी। हालांकि उनके जो है कर्म में जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, उनके कर्म में पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती
जो है उनके अंदर इच्छा हुई कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। और जो है पर्वत मुनि ने उनको बताया कि जो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी वो आपके हर्ष और शोक का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा। उनको ये चीज बताई गई थी, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था, फिर भी वो जो है आगे बढ़ते हैं कि नहीं, मुझे जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, मुझे प्रेगनेंसी चाहिए और मेरे को बच्चा चाहिए। फिर हमने एग्जाम्पल देखा किस तरह से जो है गांधारी का गर्भ आया। गांधारी के गर्भ में जब बच्चा था तो उन्होंने उनके अंदर इच्छा हुई कि इसको ये जो है जल्दी बाहर आए और ये पहला बड़ा हो और इसको उत्तराधिकारी। फिर हमने और भी अलग अलग प्रेगनेंसीज देखी भागवतम में। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी जिसके बारे में मैं सोच रहा था वो थी, हमने देखा था देवकी का प्रेगनेंसी देखा कि किस तरह से देवकी जो है प्रेग्नेंट थी और उनके गर्भ में स्वयं भगवान थे। और जब भगवान गर्भ में आए देवकी के, तो सब पूरे विश्व में अलग तरह का माहौल हो गया। देवकी का गर्भ देखिए और गर्भ देखिए दिति का। जब दिति के गर्भ में जो है ये राक्षस आए, तब क्या हुआ? दिति के गर्भ में जब राक्षस आए तब पूरे संसार में हलचल मच गई। सूर्य को भी के तेज को भी ढक दिया था किसने? इस गर्भ के प्रभाव। और जब देवकी के गर्भ में भगवान आए तो हमने देखा कि भागवतम में वर्णन आता है कि पूरे विश्व का किस तरह के लक्षण, पूरे विश्व के किस तरह के लक्षण थे, किस तरह से सारा नदियों का जल निर्मल हो गया। सभी ऋषियों का जो है मन स्वतः जो है लग जाता है यज्ञ करने में, तपस्या करने में। हम्म, सभी लोगों का मन जो है वो खुशी से भर जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक काफी इंपॉर्टेंट सीख मिलती है कि ये जो है माँ बाप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो किस तरह के के बच्चे को, किस तरह की जीवात्मा को इस संसार में लाने वाले बनते हैं, किस तरह की जीवात्मा को इस संसार में लाने वाला बनते हैं। हाँ, हमने देखा कि किस तरह से दीति के मन में इच्छा थी संग करने की गलत समय पे, ऑल्दो उनको मना किया गया था कश्यप मुनि के द्वारा कि ये समय नहीं है संग करने का, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा थी संग करने की। और काम वासना के वश होके जो है उनको जो है पुत्र की प्राप्ति हो। ये एक सिचुएशन देखिए। वहीं पे जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, किसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम लोग, किस तरह से गर्भाधान संस्कार किया जाता है। जब भी संतान को प्रकट करना है उससे पहले कितना सारा योग तपस्या करनी चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और जब इस तरह के सिचुएशन में संतान प्रकट होगी तब जो है आपका कार्य अच्छा बनेगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखिए दीति के केस में हमने देखा कि उनके अंदर काम वासना हुई, संतान प्रकट, काम वासना के वश ये असुर पैदा हुए थे। अब इसी का हम लोग जस्ट ऑपोजिट केस देखते हैं कयाधु का, प्रहलाद महाराज की माँ का केस देखते हैं। अभी कयाधु को भी तो बच्चा किससे प्रकट हुआ? एक असुर से तो प्रकट हुआ ना, हिरण्यकश्यपु से। हिरण्यकश्यपु से प्रकट हुए। अब उनके केस में देखिए क्या हुआ। जब हिरण्यकश्यपु जो है कर रहे थे तपस्या,
जब हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, तब तपस्या करते समय वहां पे एक पक्षी था जो उसी पेड़ पे ऊपर बैठ के नारायण 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 का नाम जप रहा। अब बार बार जो है हिरण्यकश्यपु के कान में भगवान का नाम पड़ रहा। तो वो उस दिन उनकी तपस्या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, तो वो बीच में ही घर आ गए उस दिन। तो जब कयाधु को ये चीज पता चला कि आज हमारे पतिदेव क्यों जल्दी घर आ गए, तो कयाधु ने सोचा रही तो बड़ा अच्छा बात है, इनका तो नारायण भगवान का नाम सुन के आया, आज तो चेतना अच्छी, आज तो चेतना अच्छी है। तो उन्होंने उसी समय का जो है सही मौका लेके जो है अपने गर्भ में बीज को धारण कर लिया, अपने गर्भ में उस समय धारण कर लिया। और उससे क्या हुआ, उससे उनको जो है सही चेतना वाला जीव अपने गर्भ में प्राप्त हुआ। और जब नारद मुनि ने जो है उपदेश सुनाए, उन उपदेशों को सुन के जो है प्रहलाद महाराज ने पूरा भागवत धर्म को गर्भावस्था में ही सीख लिया, गर्भावस्था में ही सीख लिया। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल है। हम लोग जब बच्चा गर्भ में हो तब क्या करना चाहिए, उस समय में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा पैदा होने के बाद नहीं बनता है, तब तो बनता ही बनता है, लेकिन उससे पहले से ही शुरू हो जाता है। फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्लानिंग, अब हमें अपना फैमिली को आगे बढ़ाना है, उसी स्टेज से ये हो जाता है। हम किस तरह का कॉन्शियसनेस को रख रहे हैं। आज अब देखिए साइंस क्या बोल रहा है, साइंस बोलता है कि भाई पहले 2 महीने 3 महीने जो है बच्चे में जो पेट में एम्ब्रियो होता है उसके अंदर चेतना नहीं होती है, फीलिंग्स नहीं होती है, वो बस एक फ्लैश का पीस जैसा होता है। तो वो कहते हैं कि इसको इस ये जो स्टार्टिंग का स्टेज है उसमें मारा जा सकता है, लेकिन ये गलत है। मारना जब उसके वो प्रेगनेंसी तभी आगे बढ़ेगी जब उसके अंदर आत्मा होगी, जब उसके अंदर आत्मा होगी तभी वो आगे बढ़ेगी। तो अगर हम लोग ये साइंस के प्रिंसिपल से जाएं तो हम लोगों को पाप करने का लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता है। आप कुछ भी पाप कीजिए, जो अच्छा लगता है सो कीजिए, पाप करने का लाइसेंस मिलता है। तो ये चीज गलत है। हमें जो है अपना विश्वास किसके ऊपर रखना है, साइंस के ऊपर रखना है कि भगवान के बताए हुए वचनों के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर रखना है। ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे हमारा फेथ है, कहाँ पे हमारा ट्रस्ट है, ये important है। और चेतना जितना अच्छा होता है, शुद्ध होता जाता है, वही भाव जो है डेवलप होगा आने वाले संतान। तो उतना एफर्ट उसको नहीं करना पड़ेगा तैयार करने में भक्ति के, जितना अदरवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए फिर भक्ति करना एक नेचुरल प्रोसेस हो जाए। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत देखने को मिलता है कि एक कि पेरेंट्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए। तो आज हम जिस भी स्टेज में हैं, जहां पर भी हैं, तो हमारे लिए प्रैक्टिकली ये जो हमने जो फर्स्ट जो टीचिंग इसमें से डिस्कस किया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि किस तरह से दिति जो है गर्भ को रोकने का प्रयास करती हैं, ताकि जो ब्राह्मण हैं, जो वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनको और अच्छा समय मिल जाए आगे बढ़ने। वैसे ही आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु ने जो है इस कलयुग को ठहरा दिया।
10,000 वर्षों में। क्योंकि जब भी आचार्य जाते हैं, जब भी आचार्य अप्रकट होते हैं, तो हम लोग देखते हैं किस तरह से जो है कलयुग का प्रभाव बढ़ जाता है, कलयुग का प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने इतने सारे जो है मठों की स्थापना करी, उन्होंने जो है इतने सारे अपसंप्रदायों को हटाया, सही सिद्धांत को एस्टैब्लिश किया, 60,000 से ज्यादा शिष्य बनाए। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जब शरीर छोड़ने के बाद हमने देखा क्या हुआ। सभी काफी सारे उसमें से भक्त, सभी तो नहीं थे लेकिन काफी सारे भक्त जो है वो लड़ रहे थे पोजीशन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। एंड इन चीजों के लिए लड़ते रह गए, लेकिन लेगेसी को किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। श्रील प्रभुपाद जी ने उसको आगे बढ़ाया। फिर हमने देखा प्रभुपाद जी ने कितना मेहनत से, कितना एफर्ट्स डाल डाल के जो है इस इस्कॉन संस्था को एस्टैब्लिश किया। 108 अपने सामने मंदिर बनाए, 10,000 से ज्यादा शिष्य बनाए। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी ने जो है इस धराधाम से छोड़ के आगे बढ़े, तो देखा बहुत सारे जो शिष्य हैं वो चले गए। उन्होंने जो है भक्ति अच्छे से नहीं किया और उन्होंने मूवमेंट को छोड़ दिया। लेकिन कईयों ने मूवमेंट को आगे भी बढ़ाया। तो हमने देखा यहाँ पे भी चेंज आया, यहाँ पे भी बहुत बड़ा चेंज आया। तो एक बार जो है मेरे को मौका मिला था, हिज होलीनेस भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज, जो कि प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर शिष्य हैं, 1967 से उनसे कनेक्टेड है। उनके साथ था वो। हमारे पंजाबी बाग टेम्पल में ही पहले रहते थे, अब तो शरीर छोड़ दिए। तो वो जुहू आए थे तो मैं उनके साथ में ही था। तो महाराज मेरे को बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद बहुत सारे शिष्यों ने जो है मूवमेंट को छोड़ दिया। क्या कारण है? उन्होंने बताया कि बहुत लोगों ने ये चीज फील किया कि प्रभुपाद जी के जाने के बाद हम अनाथ, अब कोई हमें देखने वाला नहीं बचा। तो वो अनाथ अपने आप को फील किए और अनाथ फील करने के कारण इंडिपेंडेंट होते चले गए और मूवमेंट को छोड़ दिया बहुत सारे शिष्यों ने। इसलिए उन्होंने जो है बोला कि हमें जो है गुरु के इंस्ट्रक्शंस को जो है पकड़ के चलना होगा, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को पकड़ के चलना होगा, गुरु के आदेश को पकड़ के चलना। जो व्यक्ति इस तरह से गुरु के आदेश को पकड़ के नहीं चलेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो टिक नहीं पाएगा। और हमारा प्रोसेस जो है खाली टिकने का नहीं, हमारा प्रोसेस खाली टिकने का नहीं है, हमें आगे भी बढ़ना है। हमारा प्रोसेस केवल भक्ति में आना नहीं है, भक्ति में आगे भी बढ़ना है और दूसरों को भी बढ़ाना है, प्रचार करना है, दूसरों को भी आगे भक्ति में लेके आना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। तो अगर हम लोग जो है इस सिद्धांत को नहीं पकड़ेंगे, अगर हम लोग इस सिद्धांत को नहीं पकड़ेंगे और इस सिद्धांत को पकड़ के नहीं चलेंगे, तो कुछ समय के बाद हमें भी अनाथ फील होगा और हम भी जो है अगर हम छोड़े नहीं तो मे भी इनएक्टिव हो जाएंगे भक्ति में। आए मंदिर नहीं आए, क्लास अटेंड करी नहीं करी, तो इनएक्टिव होते चले जाएंगे और ये इनएक्टिवनेस जो है वो माया को और ज्यादा बढ़ाती चली जाए। फिर हमें लगेगा ठीक है चलता है, प्रैक्टिकलिटी के नाम पे बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक है ना, हमें क्या मतलब, हम
दूसरे कुछ भी करते रहे, हम नहीं करेंगे। ऐसे करते करते बहुत सारी प्रैक्टिकलिटी के नाम पे जो है डेविएशंस आते चले जाए और ये अफेक्ट करेगा। इसीलिए बार बार जो है फोकस किया जाता है वाणी के ऊपर, आदेशों का पालन करने के ऊपर। देखिए, हम में से किसी ने भी जो है शिला प्रभुपाद जी को जो है नहीं देखा, फिजिकली नहीं देखा, लेकिन आज जब हम प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेवाएं करते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन अनुभव कर सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी हमारे साथ, ये थोड़ा हमें अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के दिए हुए आदेशों का पालन करते हैं। तो प्रभुपाद जी का संग हमारे लिए 100% वाणी संग। तो इसके कारण हमें जो है ऐसा नहीं लगता कि प्रभुपाद जी अलग है या नहीं रहे। 1977 में शरीर छोड़े हैं, फिर भी हमें नहीं लगता है कि नहीं है। रादर जैसे जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा प्रभुपाद जी के साथ कनेक्शन स्ट्रांग बनता जा रहा है। नहीं तो ऐसा कैसे हो गया कि इतने लोगों का रियलाइजेशन आते हैं प्रभुपाद जी के लिए। हाँ? इतने हर साल नए नए भक्त जो लोग जुड़ रहे हैं, जो अभी अभी 2-2 साल से जुड़ रहे हैं, उनका कहाँ से रियलाइजेशन आ रहा है प्रभुपाद जी के लिए? क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का सेवा कर रहे हैं, उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं, आता है रियलाइजेशन। तो वैसे ही हम अगर अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस में, उनके वाणी संग में स्थित हो जाएंगे, तो कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जहां पे उनके अप्रकट होने के बाद भी हम उनसे अलग फील करें। रादर हमारा कनेक्शन और स्ट्रांग होता चला जाए। आप सोचिए, प्रभुपाद जी, मैं कई बार इस चीज को सोचा कि प्रभुपाद जी जो है अपने गुरु से 1932 में लास्ट में, 1932-36 उसमें वो लास्ट में। अब उस समय ऐसा तो नहीं था ना कि लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग था, वीडियो लेक्चर्स थे कि आपको वापस से दोबारा से सुनने को मिले। ठीक है, हमारे महाराज के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, तो हम लोग वी कैन एवरी टाइम वी कैन गो बैक एंड लिसन टू देम। लेकिन प्रभुपाद जी तो 19 उस समय में लास्ट मिले। हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी। और ऐसा भी नहीं है कि टीवी था तो चलो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं उनके लेक्चर्स, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जब इलाहाबाद में है और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी उल्टा डंगा कोलकाता में बैठे हैं तो वो सुन रहे हो। प्रभुपाद जी तो पूरा टाइम ही ट्रैवल 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 करते गए। फिर भी उन्होंने जितनी बार भी प्रभु भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के लेक्चर सुने होंगे, क्या उनका कंटेम्पलेशन रहा होगा प्रभुपाद जी का? प्रभुपाद जी कभी भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के द्वारा दिए गए सिद्धांत से अलग नहीं। और कहते हैं कि मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे फील हुआ कि मैं अपने गुरु से अलग हूं। किस तरह से उन्होंने वाणी संघ को पकड़ लिया, जितना भी संघ मिला उससे उन्होंने पकड़ लिया प्रभुपाद जी। हाँ, तो हमें भी जो है ये जो समय मिला है, देखिए हर व्यक्ति को अप्रकट हो जाना है, मृत्यु निश्चित है लेकिन समय अनिश्चित है। हर व्यक्ति को अप्रकट हो जाना है। हाँ, और अभी जितना भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इस अपॉर्चुनिटी में हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाने का प्रयास कर लेना चाहिए। अभी हमारे पास कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं हमारे पास, अभी गुरु महाराज का संघ है। ये जो जितना भी टाइम फ्रेम है, हमें नहीं मालूम ये कितना लंबा टाइम,
इस टाइम फ्रेम के अंदर हमें अपने भक्ति में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर लेना चाहिए। तो क्या आगे नहीं मौका मिलेगा स्ट्रॉन्ग करने का? आगे भी मिलेगा, लेकिन अभी का जो समय ये और ज्यादा फेवरेबल टाइम है, इसमें अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए भक्ति, ताकि हमारा हम लोग केवल ना तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अपने आप को टिकाए भक्ति में, हमें अपने आप को आगे भी बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। तो इस समय जितना स्ट्रेंथ है इसको और ले लें, इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अब देखिए, हम लोग कई बार अपने ना सिचुएशंस को लेके बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अरे मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हम लोग दुखी रहते हैं। आप सोचिए, आपके आज की सिचुएशन है ये जिसमें आप दुखी फील कर रहे हैं, ठीक है? अगर आज के सिचुएशन में आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, कहीं चोट लग जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो क्या लगेगा? हम और दुखी हो जाते हैं, और ये दुखी होके हम लोग कोशिश करते हैं कैसे ना कैसे करके पहली वाली सिचुएशन पे आ जाए, पहले वाली सिचुएशन ज्यादा अच्छी। हाँ? आज आपकी जो भी सिचुएशन है ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, उसकी कंपैरिजन में जो आज से आपके जीवन में जो आने वाले टाइम में दुख है। तो अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो हम लोग चाहते हैं ये रिवर्स हो जाए, हाँ, ये दुख हट जाए और हम पहले वाले सिचुएशन में ही सुखी थे। तो आज सोचिए कि अगर आपके जीवन में आगे जाके कुछ दुख आने वाला है, तो उससे रिवर्स सिचुएशन में अभी आप सुखी सिचुएशन। तो अगर हमारे जीवन में दुख आएगा तो आज की कंडीशन को वापस प्राप्त करने के लिए हम लोग एफर्ट कर रहे होंगे। सुनिए, अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो आज की सिचुएशन को वापस लाने के लिए हमारे सारे एफर्ट्स होंगे। कुछ नुकसान हो जाता है, कोई हमारी लाइफ से चला जाता है, कुछ भी हो जाए आगे जाके, तो हम लोग आज की सिचुएशन को रिवर्स लाने की कोशिश में लगे रहेंगे, क्योंकि आज की सिचुएशन बेटर है जो आने वाले दुख। लेकिन आज की सिचुएशन में भी हम दुखी। तो हर सिचुएशन में हम लोग सुखी हैं, हर सिचुएशन में हम लोग सुखी हैं। तो कोशिश ना करें कि हम लोग ऐसा हो जाए तब सुखी होंगे, ऐसा हो जाए तब सुखी होंगे। अभी भगवान ने जैसा भी सिचुएशन दिया है उस सिचुएशन में आगे बढ़ते हुए हमें प्रयास करना है, और जितना हम लोग प्रयास करेंगे उतना हमारा जो है फीट स्ट्रांग हो जाएंगे भक्ति में। तो ये जो हमें जो गुरु की कृपा से जो टाइम मिला है कि अभी जो कलयुग का बेटा प्रभाव आ रहा है, मैंने अपने प्रभाव से रोक के रखा है, इस प्रभाव को हम लोग यूज कर, और इस प्रभाव को देखिए सभी लोग यूज करने का कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, अभी जैसे मोदी है, नरेंद्र मोदी जो है हमेशा एटर्नली तो प्राइम मिनिस्टर रहेगा नहीं, हाँ, थोड़ा जितने भी समय है रहेंगे। लेकिन मोदी जो है क्या कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश करे किस तरह से जो है हिंदू कल्चर को लेके आए, उसको बचा के रखे। अभी जितना टाइम अभी मोदी जाएगा उसके बाद डेफिनेटली जो है मुसलमान क्रिश्चियन ये लोग वापस से चढ़ जाएंगे ऊपर, आगे आने का कोशिश करेंगे। तो ये होने वाला है। तो वो होने से पहले अभी ये जो टाइम है इसमें कौन क्या कोशिश कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर दे, ताकि जब मोदी खत्म हो उससे पहले हमारा बहुत सारे काम हो जाए। ये तो कोशिश कर रहे हैं। वैसे हमें भी कोशिश करना है कि भाई ये जो टाइम फ्रेम हमें जो मिला है गुरु की कृपा से, गुरु हैं हमारे, हाँ, अभी बहुत सारे सीनियर वैष्णव हैं, तो इनके ये लोग जब तक हैं इसके अंदर जल्दी 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 हम लोग आगे बढ़ जाए, कि उसके वो क्योंकि वो वाला टाइम तो आना ही आना है, उससे पहले हम लोग तैयार। यही चीज यहाँ पे दीदी भी कर रही है। दीदी ने अपने घर को 100 वर्ष के लिए
हॉल्ट पे डाल दिया, ताकि वैष्णवों को और दिक्कत ना हो, ब्राह्मणों को दिक्कत ना हो, आगे बढ़। तो काफी अच्छा इंस्पायरिंग वर्ड्स है ये। वेल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।